Hello everyone, we have to discuss about that 23 नवंबर पेपर दिल्ली पुलिस 2023 फाइट द्वारा आयोजित 44 चेस ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुए थे? चेन्नई में 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत। टॉर्च रिले की शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने की थी और फर्स्ट उज्बेकिस्तान में, सेकंड आर्मेनिया में और थर्ड भारत में। बेस्ट प्लेयर बोर्ड 1 इंडिया गुकेश डी और बॉर्डर सेकंड इंडिया है निहाल सरीन और गेरप्रीन देशवाली के विजेता इंडिया में। और अगला इवेंट हंगरी बुडापेस्ट 2024 में। 44 चेस ओलंपिक 2022 का शुभारंभ क्या था? थम्पी छोटा भाई। शुभंकर थम्पी एक शूरवीर है और जो कि पारंपरिक तमिल पोशाक और बेष्टी धोती और शर्ट पहने हुए है और हाथ जोड़कर खड़ा है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य होता है? शास्त्रीय शंकर देव से। और गुरु जतिन गोस्वामी एंड सरोदी साखिया का। संगीत नाटक अकादमी भारत रत्न भारत सरकार किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था होती है? संस्कृति मंत्रालय में। 1953। संध्या पुरेचा लोहड़ी किस राज्य का उत्सव होता है? पंजाब को। उड़ीसा में सक्रिय, गुजरात में और उत्तरायण तमिलनाडु में पोंगल। असम में बिहू के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में, उत्तर प्रदेश में किचेली के रूप में और मान्यता है। पश्चिम बंगाल मनाता है पौष संक्रांति। झारखंड और बिहार में मनाया जाता है खिचड़ी पर्व। कर्नाटक मकर संक्रांति मनाया जाता है। पुरापाषाण काल युग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पुरापाषाण युग की 3 अवस्थाएं होती हैं। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उत्तरी पुरापाषाण। पुरापाषाण काल 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व होता है। प्रागैतिहासिक युग का वह समय होता है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ था और जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। तबला वादक कौन नहीं होता है? पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। तबला वादक अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन और चतुरलाल। और समता प्रसाद मिश्र और गुदई महाराज। अनोखे लाल मिश्र और कंठे महाराज और किशन महाराज। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया होता है? चोल ने। निम्नलिखित में से 3 चोल मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अनुकरणीय उदाहरण होते हैं। और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। Built by Tamil kings Raja Chola first and between the 1003 and 1010 AD. गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल होता है कंप्लीट इन 1035 AD by the रविंद्र चोला फर्स्ट। दरासुरम में एरावत मंदिर। 12th CE राजेंद्राजा चोला सेकंड। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987। कांची कैलाश थार मंदिर होता है पल्लव वंश राजा सिम्हादित्य के शासनकाल द्वारा होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है पूर्वी गंगा महाराजवंश के नाम के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ओडिशा का लिंगराज मंदिर किस कलिंगा वस्तु कला में इसे ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं? 6। समता या समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है अनुच्छेद 32 होता है। और संविधान के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसद होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में कहा गया होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक कि संसद के प्रत्येक सदन के संबोधन के बाद कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्पित राष्ट्रपति का आदेश पारित न हो जाए।
उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के बहुमत से साबित कदाचार या अक्षरताओं के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यदि प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समितियां का गठन करना होगा और इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे और जो कि एक उच्च योग्य कानून प्रोफेसर हैं और जिन्हें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया होता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया होता है, गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(a) क्या होता है? किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया होता है ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराएं और बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 22(4) निवारण निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना अपराधीकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे होते हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत होते हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया था कि उसकी राय में ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण हैं। अनुच्छेद 20(1) क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निषिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है और किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। अनुच्छेद 22(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं? 6 होते हैं। समता का और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में होता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है 23 से लेकर के 24 में होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में होता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में होता है। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विविध अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 100 लोकसभा सांसद एवं 50 राज्यसभा सांसद होते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में कहा गया होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन के सर्वोच्च के संबोधन के बाद कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा समर्पित राष्ट्रपति को आदेश पारित न हो जाए और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के बहुमत से साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन करना होगा और इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे और जो एक उच्च योग्य कानून प्रोफेसर हैं और जिन्हें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया होता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया होता है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से जो 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(2)
22 एक किसी व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार किया गया होता है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और यह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 22(4) क्या होता है? निवारण निरोध का उपबंध कराने वाली कोई विधि और किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश रहे होते हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होते हैं कि मिलाकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया होता है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। 20 क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रावृत्त विधि का प्राधिकरण किया गया हो। 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले होते हैं? 640। 2001 में 593 थी और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिले और 5,924 उप जिले होते हैं और 7,935 कस्बे होते हैं और 6 लाख से अधिक गांव शामिल होते हैं। नवंबर 2023 तक 806 जिले हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? औद्योगिक नीति संकलन 1948 के रूप में किया जाना था। 1956 की औद्योगिक नीति की अनुसूची बी में कितने उद्योग होते हैं? 12। 1956 में ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया होता है। अनुसूची ए 17 उद्योग होते हैं। इन 17 उद्योगों में से 4 उद्योग हथियार और गोला बारूद और परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हवाई परिवहन पर केंद्र सरकार का एकाधिकार यथाशेष उद्योगों में नई इकाइयां और राज्य सरकारों द्वारा विकसित की गई होती है। अनुसूची बी जिसमें 12 उद्योग शामिल होते हैं निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला होता है और हालांकि ऐसे उद्योग उच्चतर राज्य के स्वामित्व वाले होते हैं। अनुसूची सी इन 2 अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए होते हैं और अन्य सभी उद्योग तीसरी श्रेणी का गठन करते थे और जैसे कि निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। और तामाकुरु किस खनिज हेतु प्रसिद्ध होता है? बेंगलुरु कर्नाटक हेतु प्रसिद्ध होता है। लो अयस्क, मैग्नीज और ग्रेनाइट तुकुमकुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज होते हैं और कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर और तुमकुर क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते होते हैं। और अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान के। मुगल अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे। अपने पिता की ओर से वे ईमानदार इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के वंशज हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी होती है? खुशवंत सिंह ने। 5वां खेल इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग के लिए 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजित और आयोजन आयोजित किए गए थे। और मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट और नई दिल्ली। और फर्स्ट महाराष्ट्र में 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्राउन्स थे। और सेकंड हरियाणा में, थर्ड मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की होती है? भगत सिंह ने। 1928 में काकोरी कांड के बाद फरार बिस्मिल के सच्चे उत्तराधिकारी पंडित
पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने युवा क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त मीटिंग करके और HRA दल की पुनर्जी किया था और संगठन को एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र बनर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य की स्थापना करना था।